अस्सलाम वालेकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का सेकंड लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। इसमें हम एक मेथड को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि लैंग्वेजेस को कितने तरीक़ों से हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके काफ़ी सारे वेज हैं। जो पहला तरीका है दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। द सेकंड वन इज रिकर्सिव डेफिनेशन। फिर यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसको हम RE भी पढ़ते हैं, एंड यूजिंग फिनाइट ऑटोमेटा विच इज FA, एंड मैनी मोर वेज टू डिस्क्राइब द लैंग्वेज। ऐसी तमाम लैंग्वेजेस जिनके रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकते हैं उनको हम रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो हम लैंग्वेजेस डिफाइन करते हैं उनमें कुछ फिनाइट लेंथ की लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ इनफिनाइट लेंथ की लैंग्वेजेस होती हैं विद द फिनाइट नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर देते हैं, उसकी कंडीशन के क्या कंडीशन होगी जिस पे ये लैंग्वेज जो है, इसके जो वर्ड्स हैं वो बनाए जाएंगे। तो इसकी एग्जांपल, पहली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ। लैंग्वेज एल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो ऑड लेंथ की हैं, एंड सिग्मा कंसिस्ट ऑफ ए। इसका अल्फ़ाबेट ए की है, और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बनाएंगे हम वो ऑड लेंथ के होंगे। ठीक है, तो आप इसमें देखें, फर्स्ट जो है वो है ए, फिर है जी 3 टाइम्स ए, फिर 5 टाइम्स ए, फिर इसके बाद 7 टाइम्स एंड सो ऑन। इसकी कोई एंडिंग लिमिट हमें पर गिवन नहीं है, तो हम एंडिंग लिमिट की तरफ नहीं जाएंगे, और ये एक इनफिनाइट लैंग्वेज जो है वो बन जाएगी। द सेकंड लैंग्वेज इज द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग दैट जी, तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको जी जिसमें द स्ट्रिंग्स दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए से स्टार्ट नहीं होंगे इसके लेटर्स, और सिग्मा में हमें जो अल्फाबेट्स दिए गए हैं वो A, B और C हैं। यानी कि ऐसा कोई भी लेटर नहीं आएगा जिसका स्टार्टिंग ए हो। और जब भी हम लैंग्वेजेस ड्रॉ करते हैं, आप एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमेशा जो शॉर्टर लेंथ है, स्मॉलर लेंथ है, उससे आपकी लेंथ बढ़ेगी टूवर्ड्स द उसकी लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे। वो अपनी लेंथ की पहले स्मॉलर लेंथ आएगी, फिर बिगर लेंथ, फिर उससे बिगर, और इस तरीके से हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं उसको हम लिखते हैं, उस तरह फॉर्म करते हैं। तो अब क्योंकि ए से स्टार्ट नहीं होना, इट्स मीन हम खाली ए भी नहीं ले सकते। देन वी स्टार्ट फ्रॉम द बी, द सेकंड स्ट्रिंग इज सी, ओनली सी। उसके बाद हम इसको कॉम्बाइन करते हैं बी को ए के साथ। ए फर्स्ट पहले नहीं आ सकता लेकिन बाद में आ सकता है। बी ए हो गया, बी बी हो गया, बी सी हो गया, एंड मैनी मोर कॉम्बिनेशंस। तो इस तरीके से हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो ड्रॉ होंगी इस लैंग्वेज में। और इसमें हम सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमारे जो स्ट्रिंग्स हों वो ए से स्टार्ट ना हो। अब जी हमारे पास ये एक फिनाइट लेंथ की लैंग्वेज है। ठीक है जी, इसमें जो हम चीज़ का ख्याल करेंगे वो ये होगा, एक ऐसी लैंग्वेज एल ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ जो होगी वो 2 होगी। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ कि ये एक फिनाइट लेंथ की लैंग्वेज है, क्योंकि अगर मैं इसकी गिवन सिग्मा को की पावर 2 कर दूं, क्योंकि हमें 2 लेंथ तक चाहिए, तो हमारे पास गिवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आ जाती हैं कि इतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो हैं वो टोटल इस लैंग्वेज का पार्ट हैं। तो इसलिए क्योंकि ये एक इसकी हमें पता है कि आउटर बाउंड्री क्या है, कहाँ तक इसके स्ट्रिंग्स ड्रॉ होनी है, 9 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। सो दैट्स वाई ये एक फिनाइट लैंग्वेज है, और इसमें नंबर ऑफ जो पेयर्स यहाँ बनाए गए हैं वो 9 ही ड्रॉ होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसकी लेंथ को हम कह दें कि नंबर ऑफ लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो 3 कर दी जाए और अल्फाबेट सेम हो, तो फिर हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं, फिर 3 की पावर 3 कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, उतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स 27, उतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं।
राइट। और इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि जीरो ना आए या वन ना आए, सिर्फ ये था कि नंबर ऑफ लेंथ जो है वो इतनी होनी चाहिए। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो लैंग्वेज है वो है जी द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन जीरो। ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जो कि एंडिंग में सिर्फ जीरो आए, बाकी उसकी कंडीशन नहीं है कि स्टार्ट में जीरो आए ना आए वन आए, बट एंडिंग उसकी जीरो पे होनी चाहिए, यानी कि वन पे नहीं होनी चाहिए, जीरो पे होनी चाहिए। तो दैट्स, और उसकी कोई हमें एंडिंग लिमिट भी नहीं बताई, दैट्स वाई ये भी एक इनफिनाइट लैंग्वेज ही ड्रॉ होगी। तो इस तरीके से काफी सारे एग्जांपल्स हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए। हम नेक्स्ट अपनी जिस लैंग्वेज की तरफ मूव करते हैं वो लैंग्वेज है जी पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको अगर हम रिवर्स कर दें, रिवर्स करने का तरीका मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, उसमें आप देख सकते हैं। तो उसमें आप को जब रिवर्स करते हैं तो उसकी, जब हमने लास्ट अपने एक लेक्चर में देखा था कि जब हमने रिवर्स किया तो वर्ड की जो क्या कहेंगे, उसकी जो तरतीब थी वो डिफरेंट थी अल्फाबेट्स की, बट पैलिंड्रोम में ऐसा नहीं होगा। इसमें जो होंगे हमारे वर्ड्स, अगर हम उनको रिवर्स भी करते हैं तो सेम वर्ड आता है। अब पैलिंड्रोम में नल स्ट्रिंग भी पार्ट बनती है, इसमें हमारे पास ए भी है, बी भी। अगर हम इनको रिवर्स कर दें, डबल ए को तब भी डबल ए आएगा, डबल बी को करें तब भी डबल बी आएगा, ट्रिपल ए को करें तब भी ट्रिपल ए आएगा, अगर हम बी ए बी को करें तब भी हमारे पास बी ए बी ही वापस आता है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि इसमें दो तरह की पैलिंड्रोम्स होती हैं, इवन लेंथ पैलिंड्रोम्स एंड ऑड लेंथ पैलिंड्रोम्स। इवन लेंथ की पैलिंड्रोम में जो सेंट्रल इसका पार्ट होता है दैट इज ए लाइन, अगर उसके हम राइट लेफ्ट साइड को अगर हम स्वैप करें तब भी हमारा वर्ड सेम आता है। और जो हमारा ऑड लेंथ होता है उसमें हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है दैट लेटर जो कि सेंटर में होता है, उसके राइट लेफ्ट को अगर हम स्वैप करें तो भी हमारा जो वर्ड है वो सेम रहता है। ठीक है। किसी भी रिवर्स फॉर्म में अगर हम सेंटर वर्ड अगर ऑड लेंथ का है तो वो सेम ही रहेगा, नॉर्मल स्ट्रिंग्स में भी, पैलिंड्रोम्स में भी, बट नॉर्मल स्ट्रिंग्स में भी। तो इसमें भी सेम होता है, और जब हम उनको चेंज करते हैं तो हमारा जो वर्ड है वो रिवर्स करने पर भी उसकी कंडीशन सेम रहती है। राइट। तो पैलिंड्रोम्स हैं, ये इवन ऑड को डिफाइन किया गया है। इवन लेंथ को हम लिखते हैं 2n और ऑड लेंथ को लिखते हैं 2n-1। इसके साथ हम इसको एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।